कोई दिक्कत नहीं। देखो साधारण प्रतिज्ञा, ठीक है, इसमें हम आज प्रूफ करेंगे, ये परिमेय है, ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होता है। कल हमने प्रूफ किए थे कि कोई भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो दो सर्वांगसम चतुर्भुज में दो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करता है, बांटता है। ये हम लोग देखे थे। आज हम लोगों को देखना है, उसी से संबंधित है, कल जैसे किए ना वैसे ही आज करेंगे, है ना। वहां तक चलेंगे और उसके बाद खाली अब जैसी सर्वांगसम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि उसकी जो सम्मुख भुजाएं है वो क्या है, बराबर। चलो हम करते हैं तो समझ में आएगा। देखो ये समांतर चतुर्भुज है, देख लो यहां से ऐसे हो गया, देखिए, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, नाम दे देते हैं इसका ABCD, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है, विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या है, मान लिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इस चतुर्भुज का है ना, हाँ ये हमने डिनोट कर दिए हैं उसको से, चतुर्भुज है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मतलब AB बराबर क्या हो गया, DC, ठीक है, हाँ AB बराबर DC, है ना। और फिर क्या हो जाएगा यहां से, और एक और हो जाएगा AD बराबर BC, AD बराबर BC, ठीक है। तो ये चीज लाना है हमें, AB बराबर DC और AD बराबर BC। अब जरा देखो यहां से एक रचना करना पड़ेगा, ठीक है, इसका रचना देख लो, रचना है ना। तो रचना में क्या हो जाएगा, चाहे B से D को मिला लो या फिर A से C को मिलाओ, ठीक है। तो देखो यहां से तो कोई भी मिला लो, क्या करें, A से C को मिलाएं या B से D को मिलाएं। चलो A से C को मिला देते हैं, इससे मिला देते हैं, तो लिखेंगे A से C को मिलाया या मिलाएं, A से C को मिलाएं। चलो हो गया। अब यहां से प्रमाण में प्रूफ करना, जैसे ही हमने A से C को मिलाया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बना, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं, समझ में आया। तो सर्वांगसम करेंगे तो पहले ही हम लिख देते हैं, देखो AB समांतर DC है ना, तो AB समांतर DC को ई तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा कि नहीं, यानी लिखेंगे AB है ना, BAC, या उसको नाम दे देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो इसको नाम 1 दे देते हैं, इसको यहां से 2 दे देते हैं, इसको यहां से 3 और इसको दे देते हैं 4। तो देखो जब AB समांतर DC है, AB समांतर DC है और AC एक तिर्यक रेखा काटता है, तो कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा, काची से, एकांतर युग्म से। फिर इसके बाद है ना, देखो यहां से है ना, AD समांतर BC है, तो जब AD समांतर BC है और ये तिर्यक रेखा काट रहा है, तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा, ये भी एकांतर युग्म। तो हम लोग पहले कर लेते हैं यहां से क्या, अच्छा चलो तो लिख देते हैं, यहां से लिखेंगे, यहां से ABC
त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC कर दो, ठीक है, ऐसे चले हैं ना, तो लिख दो यहां से ADC में, ठीक है। अब जरा देखो तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, इस त्रिभुज का कुछ हो गया कोण 1 बराबर होगा इस त्रिभुज के किसके, कोण 4 के, काची से, एकांतर युग में से, होगा ना, एकांतर युग में से। क्यों? क्योंकि AB समांतर DC है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो कोण 1 बराबर कोण 4 हो गया। आगे देखते हैं, यहां से AD बरा है ना, AD समांतर BC है और AC एक तिर्यक रेखा काट रहा है, ठीक है। तो कोण 2 बराबर कोण 3, यानी कोण 3 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं ना, कोण 3 बराबर कोण 2, ये भी काची से, एकांतर युग में से, ऐसे दे दिए, मतलब यही चीज लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, इस त्रिभुज का भी AC भुजा है और इस त्रिभुज का भी AC भुजा है, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर AC बराबर, ये काची हो गया, उभयनिष्ठ हो गया ना, उभयनिष्ठ हो गया। तो अब हम कह सकते हैं क्या, इसीलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसका, ADC, काची से, तो देखो दो कोण और बीच की भुजा, पहले त्रिभुज का, दूसरे त्रिभुज का 2 कोण और उसके अंदर की भुजा बराबर है, यानी ASA से हो जाएगा ना, ASA से सर्वांगसम हो गया। और जैसे ही यहां से ASA से सर्वांगसम हो गया, अब जरा देखो यहां से, कोण 3 बराबर कोण 2 है कि नहीं, तो कोण 3 के सामने की भुजा AB और कोण 2 के सामने की भुजा DC, तो काची हो जाएगा, AB बराबर DC। और दूसरा देख लो, कोण 1 बराबर कोण 4 है कि नहीं, तो कोण 1 के सामने की भुजा क्या हो गया, BC, और कोण 4 के सामने की भुजा क्या हो गया, AD, तो यहां से हो जाएगा BC बराबर AD, यही प्रूव करना था। आ गया समझ में, ठीक है, तो लिखो।